हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियो में स्वागत है। आज हम चैप्टर 10 क्लास 10th के साइंस का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये वाला टॉपिक है बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम। हमें क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन करनी है। किसकी रिप्रेजेंटेशन? किसकी इमेज फॉर्म होती है जो हमारे मिरर्स में, स्फेरिकल मिरर्स में, जो कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर दिया गया है, उसमें इमेजेस कैसे फॉर्म होती है, किस टाइप में इमेज बनेगी। जैसे मैंने आपको बताया था ना पिछले वीडियो में, प्लेन मिरर बताया था जब मैंने बोला था इरेक्ट है, वर्चुअल है, इस तरह वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, रियल होगी, कैसे बनेगी, लार्ज होगी, स्मॉल होगी या डिमेंस्ड होगी, उसके अकॉर्डिंग बताएंगे हम कैसे होगी। उसके पहले मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ कि जो रेज आती हैं, जैसे कुछ रेज मीन्स कि उसका कुछ फंडा होगा। एक दो तरीके से बताती हूँ आपको कैसे कि रेज आएंगी तो कैसे पास करेंगी। अगर आपको उसका पता होगा तो उसके रिगार्डिंग आपको इमेज की फॉर्मेशन भी अच्छी तरह से आ जाएगी। यस बेटा, आपको इमेज फॉर्मेशन से पहले क्या करना होगा, पहले आपको बताते हैं कि जो रेज आएंगी कैसे आएंगी और कैसे बेंड करके और कहाँ से पास करेंगी। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बेटा इसके रिगार्डिंग जो कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर के कितने कितने केसेस हैं, फोर केसेस है मेनली। ठीक है, फर्स्टली हम किसके केसेस डिस्कस करते हैं, कनकेव मिरर के केसेस डिस्कस करते हैं। बेटा ये मैंने क्या ड्रॉ कर लिया, एक कनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसका पोल बताओ बेटा कौन सा होगा। यस, यहाँ क्या आ गया, ये P फॉर पोल। ठीक है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, इस साइड से नहीं, मैं ओनली एक साइड ही बना रही हूँ। ठीक है ना, यस, प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। C बनाओ, इसका C, ये C बना लिया। और P एंड C के बीच में क्या था, इसका F था, फोकस, प्रिंसिपल फोकस था। ठीक है ना, इसको बोल दिया हमने, फोकस बोल दिया। अब देखो बेटा, क्या आपको माइंड में रखना है, जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी, ऑलवेज कहां से पास करेंगी, पास कहां से करेंगी, फ्रॉम दी प्रिंसिपल फोकस। मीन्स क्या करेंगी, पास फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से क्या कर जाएंगी, पास होके निकल जाएंगी। ठीक है, जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी उसको कहां से हम निकालेंगे, फोकस से निकालेंगे। ठीक है, सेकंड केस है बेटा, सेकंड में वैसे ही फिर पोल ड्रॉ करो, फिर प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करो। यहां C आ गया, यहां आ गया F। ठीक है, अब देखो बेटा सेकंड केस क्या है, जैसे हमारे पास जितनी पैरेलल रेज आई फोकस में से निकली, और जो भी रेज फोकस में से जाएगी वो हमेशा क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। मीन्स फर्स्ट केस एंड सेकंड केस आर बोथ वाइस वर्सा टू ईच अदर। मीन्स कि यहां पे क्या था, पैरेलल आके फोकस में से, यहां फोकस में से आके पैरेलल। मीन्स एक दूसरे के क्या, ये ऑपोजिट है, वही केस ही है। मीन्स पैरेलल आएगी तो फोकस से निकलेगी, फोकस से निकलेगी तो पैरेलल हो जाएगी। बस दैट इज अ मेन केस। अब देखो बेटा, फोकस के जो पैरेलल वाले केस है और फोकस वाला केस हो गया। सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड मैंने आपको समझा दिया। थर्ड देखो बेटा, फिर हमने पोल बनाना है, पोल मार्क करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क करना है, फोकस मार्क करना है। अब नेक्स्ट केस है बेटा, जो भी हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, वो वैसे की वैसे ही वापस आ जाएगी, जैसे जाएगी वैसे की वैसे ही रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। ये कौन सा है, थर्ड केस है, किसका, कनकेव मिरर का। यस बेटा, फोर्थ केस आ गया। देखो C से भी हो गया, F से भी हो गया, अब P से रह गया। जो भी रे ऑफ लाइट पोल पे आएगी वो क्या करेगी, कौन सा लॉ फॉलो करेगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी। मीन्स कि हमारा जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग वाली वीडियो में बताया था ना,
मीन्स ये क्या करेगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी। ठीक है बेटा, यस बेटा। ये 4 केस कनकेव मिरर के हो गए। नेक्स्ट हम करने वाले हैं कन्वेक्स मिरर के। देखो हमने यहाँ फर्स्ट केस कौन सा किया था, जो पैरेलल आएगी फोकस में से जाएगी। अब यहां देखो जो भी पैरेलल रेज आएगी वो यहां भी क्या करेगी, फोकस में से जाएगी। ठीक है, पर यहां देखो बेटा इसमें क्या होगा, इमेजिनरी होगा। ठीक है, ये देखो बेटा ये पैरेलल रेज आई, फोकस में से निकलेगी, इसको हमने इमेजिनरी ड्रॉ करना है। इमेजिनरी, क्योंकि इस साइड कौन सी, पॉलिश साइड है ना, फोकस में से निकलती दिखा देनी है। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस बेटा आपको बताना था, सेकंड में हमने क्या किया था, जो भी फोकस से जाएगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, मीन्स आपको सेकंड में क्या करना है, ऐसे कर देना है कि जैसे फोकस पे आ रही है, फोकस में से जा रही है, जैसे इमेजिनरी, और पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी ना। इमेजिनरी यहां ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये सेकंड हो गया। थर्ड वाला कैसे था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर में आएगी तो क्या करेगी, वैसे की वैसे रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी ना वापस। यहां इमेजिनरी लगा दो। ये समझ गए, ये हमारा कौन सा केस हो गया, थर्ड केस हो गया। बेटा जो हमारा फोर्थ केस था, पोल से जो भी रे ऑफ लाइट आएगी पोल से कौन सा लॉ फॉलो करेगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई और एंगल आर। ये बेटा हमारे आज के जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम थे। रे डायग्राम हम एक एक जैसे भी इमेज यहाँ है, इमेज यहाँ है, उसके अकॉर्डिंग इमेज फॉर्म होगी, सॉरी ऑब्जेक्ट यहाँ है और इमेज फॉर्म्ड दैट और दैट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज जो आपको मेनली मैंने बताया है कि रेज कैसे आ रही हैं और कैसे जाएंगी, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके रिगार्डिंग ये जो हमारी रे डायग्राम्स फॉर्म्ड होगी। थैंक यू बेटा, आज की वीडियो में इतना ही था। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे पूरी तरह से सपोर्ट करें। थैंक यू।